बाइक है हाईवे टोज वगैरह कर सकती है। तो अपसाइड डाउन फोक नहीं मिलते, इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। तो इंजन रिमेन सेम 400 सीसी का ही रहने वाले, पर पावर कम है। सो गाइज आज हमारे पास है ट्रायम्फ की दो ऐसी बाइक जो बहुत ही पॉपुलर है, एंड मैं बात कर रहा हूँ ट्रायम्फ की तरफ से आने वाली स्पीड 400 एंड T4 के बारे में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मा मोटो मैन। चलो शुरू करते हैं इन बाइकों का कंपैरिजन वीडियो। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं T4 की। सो आप फ्रंट एंड देख लीजिए T4 का, बहुत ही सुंदर सा फ्रंट एंड दिखता है। DRL BRL सभी सेम रहने वाली स्पीड 400 की जैसी, एंड इंडिकेटर्स भी। सिर्फ एक डिफरेंस है, इसके जो सस्पेंशन है वो T400 से अलग है, स्पीड 400 से अलग है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और वहीं पर आप अगर स्पीड 400 में देखोगे तो हमें जो सस्पेंशन मिलते हैं वो गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं। जो सेकंड वाला चेंज है ना उसके टायर्स में आएगा। इससे आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं ये जो टायर है ना ये MRF की तरफ से टायर मिलते हैं। वही अगर हम देखेंगे स्पीड 400 के टायर तो हमें यहाँ पर वेस्टर्न सेंचुरी की तरफ से टायर मिलते हैं जो कि बहुत ही ब्रॉड है। वाला चेंज है उसके ब्रेक्स में है। ब्रेकिंग कैलिपर हमें सेम ही मिलने वाले हैं ब्रेम्बो के, बट इसके जो ब्रेक हैं इसमें हमें 2 पिस्टन कैलिपर मिलते हैं। वही अगर हम स्पीड 400 के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमें ब्रेकिंग कैलिपर ब्रेम्बो का ही मिलता है, प्लस इसमें हमें 4 पिस्टन ब्रेकिंग कैलिपर मिलते हैं। सो गाइस अभी हम बात करते हैं इस बाइक के फोर्थ डिफरेंस के बारे में। सो इसका जो चौथा वाला डिफरेंस है वो उसके इंजन में है। सो इंजन रिमेन सेम 400 सीसी का ही रहने वाले, पर पावर कम है, कंप्रेशन रेशियो कम है इसका। सो इसमें हमें 30 PS की पावर मिलती है और 36 Nm का टॉर्क मिलता है। वही अगर हम स्पीड 400 की बात की जाए तो हमें इस बाइक में सेम इंजन बट डिफरेंट पावर मिलती है। इसमें हमें 40 PS का पावर मिलता है और 36 Nm का टॉर्क मिलता है। मतलब यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों बाइकों में। जो पांचवा वाला डिफरेंस है ना गाइस वो इसकी सीट हाइट में है। सो जो T4 की सीट है ना वो 806 mm है। वही अगर स्पीड 400 की सीट हाइट आप देखोगे तो इसकी सीट हाइट है 803 mm। हालांकि इसकी सीट हाइट थोड़ी सी प्रीवियस वर्जन से बढ़ गई है, बट T4 में ज्यादा कुशनिंग होने की वजह से इसकी सीट हाइट ज्यादा है। जो छवा वाला डिफरेंस मुझे लगता है ना विजुअली आप देख पा रहे होंगे, इसके जो टायर साइज है ना वो बहुत ही बड़ा है। स्पीड 400 में हमें जो टायर मिलता है 150/70 सेक्शन का टायर है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कितना चौड़ा टायर दिखाई दे रहा है ये आपको। वही अगर हम T4 की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 140/70 सेक्शन का टायर मिलता है, जो आप इसकी ब्रॉडनेस देख पा रहे होंगे स्पीड 400 से थोड़ी सी कम है। सो गाइस अगर ये दोनों बाइकों के हैंडल बार के अगर कंपैरिजन की जाए ना तो इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हमें दिखाई देने वाले। लाइक आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे ये जो मिरर है ये साइड में आपको लोकेटेड होगी। यहाँ पर आपको बार एंड मिरर मिलते हैं, वहीं पर आपको कन्वेंशनल मिरर मिलते हैं जो कि नॉर्मल बाइक्स में आते हैं वैसे ही मिलेंगे। सेकंड वाला आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल क्लच प्लस ब्रेक लीवर मिलते हैं। सो हम यहाँ पर अपने हिसाब से ब्रेक और क्लच लीवर एडजस्ट कर सकते हैं। वही अगर T4 में देखोगे तो यहाँ पर हमें कोई भी एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती, ना क्लच में ना ब्रेक में। उसी के साथ अगर और एक मेजर डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमें स्पीड 400 में हमें राइड बाय वायर का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कोई भी केबल जा नहीं रही है। वही अगर हम स्पीड T4 में देखते हैं तो यहाँ पर आपको नॉर्मल वायर सिस्टम मिलती है। जो राइड बाय वायर होती है उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वायर। टेंथ और मेजर डिफरेंस है इस बाइक में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो वो है ट्रैक्शन कंट्रोल। जो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का जो ऑप्शन है ना वो सिर्फ स्पीड 400 में अगर मैं जो ये आई बटन है 5 से लेके 6 सेकेंड तक होल्ड करता हूँ तो मेरा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। तो मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ अभी। 1 2 3 4 5 6। सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे, यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके लिखा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर साइन भी दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ होने का। वही अगर हम T4 में देखें तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने का साइन तो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ऑन और ऑफ का साइन तो है, बट यहाँ पर मतलब इसके जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना उसमें कहीं पर भी ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का ऑप्शन नहीं है। तो अभी मैं सभी चीजें आपको टॉगल करके दिखाता हूँ आई बटन से। सो देखिए यहाँ पर सेट है, ओडोमीटर है, ट्रिप 1 है, ट्रिप 2 है, वापस किलोमीटर पर लीटर है, किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है, वापस कितनी रेंज ये प्रोवाइड करती है, कितने किलोमीटर जा सकती है ये बताया गया है। बस वापस सेट पे आ जाता है, मतलब इसमें हमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने नहीं आता है। सो गाइस अभी बात कर लेते हैं इन दोनों बाइक की प्राइसिंग के बारे में। सो जो T4 है ये बंदे ने जब ली थी तभी इसकी एक शोरूम प्राइस थी 1,99,000। पुणे की बात करो, स्टेट वाइज प्राइस चेंज हो गई, बट अभी इस बाइक की प्राइस बढ़ चुकी है। इस बाइक की प्राइस ऑलमोस्ट हो चुकी है 2,03,000 एक शोरूम।
एंड स्पीड 400 जब मैंने ली थी तब मुझे पड़ी थी 2,40,000 एक शोरूम प्राइस के साथ, एंड वो अभी बढ़ चुकी है 2,43,000 तक। मतलब ये सारी चीजें जो एक शोरूम की प्राइस में बात कर रहा हूँ, ये स्टेट महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र की। स्टेट वाइज प्राइस चेंज होने वाले। तो ये 10 मेजर डिफरेंसेस थे T4 और स्पीड 400 के। सो देखिए गाइस, दोनों जो बाइक है वो अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं। ये जो T4 है ना, ये मोस्ट सिटी में चलने के लिए बनाई गई बाइक है, बहुत ही कामली चलने के लिए बनाई गई बाइक है, हाईवे टोज वगैरह कर सकती है, इसकी उतनी कैपेसिटी है। वही अगर हम स्पीड 400 की अगर बात करते हैं तो ये मोस्ट ऑफ हाईवे पे जाने वाली बाइक है, मतलब ये हाई स्पीड पे चलने वाली बाइक। तो इस बाइक में आपको ज्यादा स्पोर्टीनेस दिखाई देगी, मतलब आपको इसमें ज्यादा एड्रेनलिन रश मिलेगा क्योंकि इसमें पिकअप बहुत ही ज्यादा है। एंड यही कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे ये दोनों बाइकों के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का मामोटो मैन। मिलती है अगली वीडियो में। बाय गाइस।